जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे प्यारे मित्र। पढ़ाई आपकी चल रही होगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए प्यारे मित्र। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। और मैथ जो कि हम सिखा रहे हैं प्यारे मित्र, हमारा चल रहा था आज 11th क्लास है, यानी कि 11वीं क्लास है। इसमें हम सीख रहे थे क्या प्यारे, यूनिट डिजिट निकालना। तो आज हम बताए थे आपको फैक्टोरियल के बारे में पढ़ा रहे थे प्यारे मित्र। तो देखेंगे, सीधा अपने क्लास पे जाएंगे, फैक्टोरियल होता क्या है, कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा और इसके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं प्यारे मित्र। जैसे कि आपको इसमें दे दिया, इसमें पूछा यूनिट डिजिट के बारे में पूछ लिया कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, इसमें पूछ लिया यूनिट डिजिट क्या होगा। और भी मल्टी पावर में जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन हो गया, तो हमें किस तरीके से, अगर जब तक हम फैक्टोरियल नहीं पढ़ेंगे प्यारे मित्र, हम इस तरीके के क्वेश्चनों को नहीं कर सकते हैं। तो जबकि ये क्वेश्चन आसान होते हैं प्यारे मित्र, तो पहले हम थोड़ा थ्योरी पे जाएंगे, थ्योरी पे देखेंगे फैक्टोरियल के बारे में। इसके बाद इसके कॉन्सेप्ट बेस हम क्वेश्चन करा देंगे। तो आशा करता हूँ कि शुरुआत की जाए नई एनर्जी के साथ प्यारे मित्र, और जीएस की क्लास ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, आज फैक्टोरियल के बारे में बात करते हैं। जैसे कि फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। जैसे हमको लिखना पिया 2 फैक्टोरियल लिखना हुआ, तो हम लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखेंगे 2, इसके बाद फैक्टोरियल का चिन्ह ऐसे होता है, ठीक। ऐसे पाई खींच के एक बिंदी लगा दीजिए, या कहीं कहीं आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, इस तरीके से, तो ये भी फैक्टोरियल का होता है। लेकिन अधिकतर जो फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट किया जाता है 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ऐसे ही। तो आशा करता हूँ ये फैक्टोरियल का रिप्रेजेंट आपको समझ में आया होगा। जैसे कि यहाँ के आपको दे दिया 3 फैक्टोरियल, जैसे आपको दे दिया प्यारे मित्र 3 फैक्टोरियल को हम 3 गुणे 2 गुणे 1। अगर प्यारे में तो हमको 4 फैक्टोरियल लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक। इसके बाद जैसे हमको 5 फैक्टोरियल लिखना है, क्या 5 फैक्टोरियल लिखना है, तो हम किस तरीके से लिखेंगे। जैसे हमको 5 फैक्टोरियल लिखना है, तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। मतलब ऐसे चलता रहेगा। तो उसी तरीके से यहाँ दिया गया है कि 2 फैक्टोरियल को कैसे लिखा गया है। 2 फैक्टोरियल को यहाँ लिखा गया है कि 1 गुणे 2। इसके बाद 3 फैक्टोरियल को 1 2 3 या 2 3 1, इसका वैल्यू मल्टीप्लाई किए हैं तो 6 होगा। 4 फैक्टोरियल का इसी तरीके से 24 हो गया है। 5 फैक्टोरियल को 1 2 3 4 5 120, ठीक है प्यारे मित्र। यानी कि समझिएगा यहाँ से, यानी कि ये कह सकते हैं कि n फैक्टोरियल जहाँ पे है, वहाँ हम n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। आशा करता हूँ समझ में आया होगा प्यारे मित्र। ये लिख लीजिए, क्या n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं क्या, n-2 n-3। और ज़्यादा लिखना हो तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए, कुछ छोड़ेंगे नहीं प्यारे मित्र, आसानी से बताते चलेंगे। n फैक्टोरियल लिखना हो तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, n-1 फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल, n-3 फैक्टोरियल, ऐसे। अब इसी तरीके से चलता रहेगा, तो लास्ट में जब तक 1 ना आ जाए। तो आशा करता हूँ ये सब। जैसे कि हमको मान लीजिए अगर कोई पूछे 0 फैक्टोरियल, कोई पूछे प्यारे मित्र, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, कोई पूछे 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है प्यारे मित्र, हमेशा याद कीजिएगा 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ठीक है प्यारे मित्र। अच्छा, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है प्यारे मित्र, यहाँ से दिया गया है, यहाँ से याद कीजिएगा 0 फैक्टोरियल की वैल्यू दिया है 1 दिया है, कन्फर्म प्यारे। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है प्यारे मित्र, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, क्या 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, कन्फर्म। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। 2-3 डाटे हैं, आप रट लीजिए, इसको समझ लीजिए, और इसके बाद हम अपने कॉन्सेप्ट पे आएंगे कि आखिर क्वेश्चन पुटअप कैसे किए जाते हैं। जैसे आपको दे दिया 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे कैसे, 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 गुणे 4 फैक्टोरियल। किस तरीके से, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। 5 फैक्टोरियल को लिखना हुआ तो 5 गुणे 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। जैसे हमको 3 फैक्टोरियल लिखा है या 7 फैक्टोरियल लिखना हो तो 7 फैक्टोरियल को इस तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से मित्र, यहाँ से ध्यान दीजिए, 7 फैक्टोरियल को 7 गुणे 6 गुणे 5 फैक्टोरियल। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसको जानने के लिए आपको थोड़ा मतलब बेसिक बता देते हैं। बेसिक में होगा क्या प्यारे मित्र, बेसिक में होगा क्या, जैसे कि हमें कुछ डाटा है, यहाँ
ध्यान दीजिएगा, कह क्या रहा है कि 5 फैक्टोरियल से बड़ी संख्याओं के योगफल में इकाई का अंक शून्य होता है। क्योंकि हम इकाई के अंक पे आएंगे, अपना थोड़ा बेसिक फंडामेंटल बता दिए हैं फैक्टोरियल का। यहाँ से देखिए, तो मान लीजिए तो ये तीन पहला, दूसरा, तीसरा, 3 जो है डाटा दिए हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो ये डाटा आप रट लीजिए, तब पर भी क्वेश्चन हो जाएगा। पहले हम आपको ये बताना प्रयास करते हैं, 4 फैक्टोरियल से बड़े सभी फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0 होता है। कैसे होता है, यहाँ से देखिए, जैसे कि हम आपको बता दें 3 फैक्टोरियल, क्या 3 फैक्टोरियल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, 3 फैक्टोरियल की बात करेंगे। 3 फैक्टोरियल के क्या लिख सकते हैं प्यारे मित्र, 3 गुणे 2 गुणे 1, इसकी वैल्यू क्या हुआ, 6 हुआ, कन्फर्म। इसके बाद 4 फैक्टोरियल की बात करें हम प्यारे मित्र, क्या करेंगे, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसकी वैल्यू कितना हुआ प्यारे मित्र, 4 3 12, 12 दूना 24, सॉरी यहाँ कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, बना लीजिए इसको, 24 होगा, ठीक, 24 हो गया, ठीक। इसके बाद अगर 5 फैक्टोरियल की बात करें प्यारे मित्र, 5 फैक्टोरियल की बात करें तो हमारा क्या होगा, 5 फैक्टोरियल की 5 गुणे 4 फैक्टोरियल, इस तरीके से लिख देंगे। 5 और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू तो यही तो होती है ना, 24। आप ध्यान दीजिएगा मित्र, यहाँ से 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 24, तो यहाँ लिख देंगे 24, अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 120 होगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ कुछ चमका प्यारे मित्र, लास्ट में 0 दिख रहा है, 0 दिखा तो यानी कि 5, यहाँ स्टेटमेंट किया दिया कि 4 फैक्टोरियल से बड़े सभी फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट 0 होती है। यहाँ 5 फैक्टोरियल है तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है प्यारे मित्र, 0 है, ठीक है प्यारे मित्र। और अगर 4 फैक्टोरियल से छोटा सभी, ये स्टेटमेंट आप रट लीजिए। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से देखिएगा, 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल को छोड़कर सभी फैक्टोरियल का मान सम होता है। किस तरीके से होता है आपको देखिए यहाँ से, जैसे कि आपको यहीं बता देते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, कन्फर्म। अगर हमको लिखना हुआ जैसे 5 फैक्टोरियल, मान लीजिए 4 ही फैक्टोरियल देख लेते हैं, या 3 फैक्टोरियल देख लीजिए, 4 फैक्टोरियल देख रहे हैं, यहाँ से 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यही करना है प्यारे मित्र। इसका मान कितना आएगा, इसका मान 24 आएगा, कन्फर्म 24 आएगा। 24 है क्या प्यारे मित्र, 24 एक इवन संख्या है, क्या एक इवन संख्या है, यानी कि जब भी 0 और 1 फैक्टोरियल से छोड़कर सभी फैक्टोरियल, अगर हम 3 फैक्टोरियल की मान निकालेंगे तो कितना आएगा प्यारे मित्र, 6 आएगा, कितना 6 आएगा। 6 भी क्या है, एक इवन है। तो ये डाटा हमेशा याद रखिएगा, आप हमेशा डाटा याद रखिएगा कि 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल को छोड़कर सभी फैक्टोरियल का मान इवन होता है, कन्फर्म। प्यारे मित्र इस नंबर वाले पर यह क्या कह रहा है, 5 फैक्टोरियल से बड़ी सभी संख्याओं के योगफल में इकाई का अंक 0 होता है। अब जैसे इस डाटा को कैसे समझेंगे, थोड़ा आपको ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे अगले कॉन्सेप्ट पर। यहाँ कह क्या रहा है, 5 फैक्टोरियल से बड़ी संख्याओं के योगफल में इकाई का अंक 0 होता है। जैसे हम आपको कहते हैं कि 6 फैक्टोरियल की का यूनिट डिजिट बताइए, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं 6 गुणे 5 फैक्टोरियल। नहीं समझ में आया, एन फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं प्यारे मित्र एन माइनस 1 फैक्टोरियल, कन्फर्म। अगर किसी का मन दूसरा कह रहा है तो और भी लिख सकते हैं एन माइनस 1 फैक्टोरियल, एन माइनस 2 फैक्टोरियल, यहाँ ठीक है, एन माइनस 1 और एन माइनस 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से 6 लिखें और इसके बाद एन माइनस 1 करें तो 5 फैक्टोरियल। अच्छा, 6 गुणे 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है प्यारे मित्र, 120 होती है। इसके जस्ट पीछे बताए हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, फिर 6 1 7, 720 आएगा। अच्छा प्यारे मित्र यहाँ से देखिएगा, इसका यूनिट डिजिट 6 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या आया है, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट आया है प्यारे मित्र 0 आया है। वही तो कह रहा था कि 5 से बड़ी सभी संख्याओं के योगफल में, अगर हम मान लीजिए यहाँ अब ना समझ में आते हैं, यहाँ जैसे 4 फैक्टोरियल
5 फैक्टोरियल कर दिया, फिर इसके बाद 6 फैक्टोरियल कर दिया यहाँ पे। अब इसका हम योग निकालेंगे, मतलब इसका योग निकालेंगे या इसका निकालेंगे, जैसे 7 फैक्टोरियल। इससे बड़ी कोई, जैसे मान लीजिए हम कहना क्या चाह रहे हैं प्यारे मित्र, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, इसका जब हम निकालेंगे, इसका जब हम यूनिट डिजिट निकालेंगे और इस तरीके से जब निकालेंगे, मान लीजिए हम 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यहाँ से देखिए जैसे मान लीजिए हम निकालना चाहते हैं 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल, ऐसे ही निकालेंगे। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं प्यारे मित्र, इसमें जब हम निकालेंगे ना, तो इसमें जो यूनिट डिजिट आएगी, हमारी यूनिट डिजिट आएगी वो 0 नहीं होगी, जबकि इसमें जितना भी जोड़ते जाए आगे 9 10 11 12 कुछ भी जोड़ते जाए, इसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। कन्फर्म? कैसे क्वेश्चन आएगा प्यारे मित्र, क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपको यही क्वेश्चन दे दिया गया, क्या यही, इसमें क्या फाइंड करना है, यूनिट डिजिट, क्या यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो हम करेंगे क्या प्यारे मित्र, ध्यान दीजिएगा, यूनिट डिजिट के लिए करेंगे क्या, ऐसे ही चलता रहेगा। तो हम इसके लिए करेंगे क्या, लिखिए यहाँ से, इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 फैक्टोरियल को 1 गुणे 1 करेंगे, 2 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 1 लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे प्यारे मित्र, 3 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिखेंगे, प्लस 4 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे प्यारे मित्र, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, प्लस 5 फैक्टोरियल करेंगे, ठीक है, 5 फैक्टोरियल करेंगे, फिर 6 फैक्टोरियल करेंगे, कहाँ तक करेंगे प्यारे मित्र, 120 फैक्टोरियल तक। कितना, 120 फैक्टोरियल तक। यहाँ से ध्यान दीजिए, हम कहना क्या चाह रहे थे प्यारे मित्र, हम चाहते हैं यही ना कि इसके 5 से बड़ी, यही तो स्टेटमेंट था हमारा, यही तो स्टेटमेंट था, 5 से बड़ी संख्याओं के योगफल में इकाई का अंक 0 होता है। यानी कि यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि इनका योग क्या होगा, इनका योग 5 फैक्टोरियल से 20 फैक्टोरियल तक इनका योग 0 हो जाएगा। अब बस इनका निकाल लेते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस इसके बाद ये कितना होगा, 6 प्लस ये हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा, प्लस इसके बाद ये तो टोटल 0 हो गया ना, तो 0 जोड़ दिए। अब इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे प्यारे में, तो कितना आएगा हमारा, केवल यूनिट पे जाइए, यूनिट डिजिट निकालने के लिए 3 हुआ, 3 6 3 9 हुआ, 9 4 13 हुआ, 13 में 1 गया तो यूनिट डिजिट पे क्या आया प्यारे में, 3 आया, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा प्यारे मित्र, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से, कितना सिंपल तरीके से, क्वेश्चन हार्ड है प्यारे मित्र, लेकिन आंसर जो बताने का तरीका है, जैसे इस तरीके से आ गया। हमको देखना कुछ नहीं है, 5 तक देखना है बस। इसके लिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकाले हैं, कितना, 3 यूनिट डिजिट कितना निकाले थे, 3 आएगा। और 5 से प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल, ऐसे करते हैं कहाँ तक, 50 फैक्टोरियल तक। इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, इसकी यूनिट डिजिट प्यारे मित्र, इसकी यूनिट डिजिट जो जोड़ेंगे 0 होगी, और इसका जब जोड़ेंगे तो 3 होगा, और 3 में जब 0 होगा तो फिर इसका यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। यही तो है ना प्यारे मित्र, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, ठीक। इसके बाद 5 फैक्टोरियल से जो भी बड़ा होगा इसका 0 हो जाएगा, और इसका आएगा कितना, इसका आ जाएगा 13 यूनिट डिजिट आएगा, 13 में केवल 3 ही आ जाएगा आंसर हमारा। कन्फर्म है? आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आएगा। फिर हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, जैसे इसी तरीके के कुछ, अब थोड़ा जैसे कि हाँ, एक और चीज़ बता देते हैं। अब एक चीज़ और बता देते हैं, क्या बताना है, जैसे कि फैक्टोरियल हमको दे दिया। जैसे अब यूनिट डिजिट जब सीख रहे हैं तो एक चीज़ और समझ लीजिए। जैसे कोई क्वेश्चन देते हैं, x के पावर 19 माइनस x के पावर 7 बराबर 0। अब x के मान संभव है, x के मान या कितने मान संभव है, ठीक, संभव है। अब इस तरीके से जब क्वेश्चन आ जाए, संभव है, ठीक है, तो हम इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएं तो आपका दिमाग ब्लैंक ना करना चाहिए, क्योंकि ये यूनिट डिजिट के से क्वेश्चन है। यूनिट डिजिट से क्वेश्चन है, मान लीजिए इसमें हम 4 का भाग देंगे, तो रिमाइंडर क्या हो गया प्यारे मित्र, रिमाइंडर हमारा हो जाएगा
3 आ जाएगा, x की पावर 3 होगा। यहाँ भी 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, x की पावर 3 हो जाएगा। x की पावर 3 से x पावर 3 कट जाएगा, जो भी आएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मान क्या है, 0 x के मान 0 पर, यानी वैल्यू संभव है। कन्फर्म प्यार में इस तरीके से भी क्वेश्चन, कोई इक्वेशन बना के दे देगा हमको। अब जैसे कि हम मल्टीपल वाले में चलेंगे, देख लेंगे आपके कि एक दूसरा, जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया 5, जैसे दे दिया 5 फैक्टोरियल के बारे में बता रहे थे। 5 फैक्टोरियल में 2 के पावर या 2 के घात की संख्या, 5 फैक्टोरियल में 2 के घात की संख्या, 2 की पावर या 2 की घात की संख्या अगर हमको निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से अगर इस तरीके से आ जाए प्यारे में, तो 5 फैक्टोरियल होता क्या है, 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे क्या, 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे प्यारे में तो इस तरीके से लिखेंगे हम, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब इसमें 2 कितना आया है, 2 प्यारे मित्र यहाँ कितना आया है, यहाँ तो 2 बार आया है, ध्यान दीजिएगा। 4 में कितनी बार, 2 बार आएगा, ठीक, 2 दूनी 4। इसके बाद यहाँ 2 आया है, यानी कि हम कह सकते हैं 5 फैक्टोरियल में 2 के पावर 3 कैसे हुआ, 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो यानी कितने। इसी प्रकार अगर हमको दे दिया प्यारे में 7, अब अच्छा, ये तो पावर के प्रूफ में पूछा था। अच्छा मल्टीपल पूछे कि 5 फैक्टोरियल में 2 के मल्टीपल कितने हैं, इसी तरीके से फिर पूछ सकता है 5 फैक्टोरियल में 2 के मल्टीपल पूछे प्यारे मित्र। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए बता 5 फैक्टोरियल में 2 के मल्टीपल पूछे तो हमें करना क्या है, हमको करना इस तरीके से प्यारे मित्र। अगर 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे कैसे, 5 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे प्यारे मित्र यही, तो इसमें क्या है 4 और 2, तो मल्टीपल कितने हुए प्यारे मित्र, मल्टीपल हमारे केवल 2 हुए, मल्टीपल कितने हुए, 2 हुए। कौन 2 और 4, कन्फर्म प्यारे मित्र। और अगर पावर पूछे यानी कि घात पूछे तो इसका क्या होगा, 3 घात होगा। और जब प्यारे मित्र मल्टीपल पूछे तो हमारा 2 और 4 होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा मल्टीपल और पावर के बारे में। और भी कुछ चीज़ें हैं प्यारे मित्र, आपके बता देते हैं। जैसे कि आपको पूछ ले जैसे कि आपको पूछ ले 5 फैक्टोरियल में 6 के मल्टीपल, जैसे पूछ ले। अब आप समझाने का प्रयास कर रहे हैं तो पूरे तरीके से समझा देते हैं। जैसे आपको पूछ ले प्यारे मित्र, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जैसे 5 फैक्टोरियल में 6 के मल्टीपल पूछे, 6 के मल्टीपल, ठीक, यही क्वेश्चन है हमारा, ठीक, यही क्वेश्चन है। तो 5 फैक्टोरियल में 6 के मल्टीपल कितने होंगे, तो 5 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे कैसे, यहाँ से ध्यान दीजिए, लिखेंगे इस तरीके से 5 फैक्टोरियल को इस तरीके 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यही लिखेंगे। तो इसमें होगा क्या, यहाँ से देखिए साहब, यहाँ से देखिए क्या हुआ, 3 दूनी 6 हुआ। और कहीं है, कहीं कुछ मिल नहीं रहा है, तो एक ही केवल हमारा मल्टीपल है, यानी कि 1 केवल मल्टीपल आएगा। ठीक है कि 5 फैक्टोरियल में केवल 6 का 1 मल्टीपल आएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। इसी तरीके से आपको कह दे 7 फैक्टोरियल में 2 के पावर यहाँ से 2 नहीं, अब की बार 3 वाला देख लीजिए, यहाँ से अब की बार 3 वाला देखिए, 3 के मल्टीपल एंड पावर दोनों निकाला है, यानी कि घात, ठीक है। अब हमको तीनों निकालना है तो 7 फैक्टोरियल को लिखेंगे क्या, 7 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं प्यारे मित्र, यहाँ से 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक, कन्फर्म, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम करेंगे क्या प्यारे मित्र, यहाँ 7 फैक्टोरियल है तो अब 3 के मल्टीपल पूछ रहा है। 3 के मल्टीपल क्या होगा, 3 ही होगा, एक क्या होगा, 3 ही होगा, एक हो सकता है हमारा 6 होगा, यही होगा। तो हम मल्टीपल में जाएंगे, यहाँ देखेंगे तो कितने मल्टीपल हैं, मल्टीपल तो 2 हैं प्यारे मित्र, कितने, 2 मल्टीपल हैं। अच्छा 2 मल्टीपल हो गए, कितने मल्टीपल हो गए प्यारे मित्र, 2 मल्टीपल हो गए, 2 मल्टीपल हों किसके, 3 के।
आप घात यानी पावर पूछे कितने पावर हैं तो हम इस कर सकते हैं, यहाँ कितना होगा, यहाँ 2 गुणे 3 कर सकते हैं, तो 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, तो ये भी कर सकते हैं प्यारे मित्र, दो ही हमारा पावर है। ठीक, कभी कभी पावर और मल्टीपल दोनों अलग अलग आ जाते हैं। कन्फर्म है? तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इसमें अगर 7 फैक्टोरियल में 2 के मल्टीपल पूछे, 2 के मल्टीपल पूछे तो क्या होगा, मल्टीपल अगर पूछ लिया तो एक 6 होगा, 2 के मल्टीपल में पूछा तो एक 6 होगा, एक 4 होगा, एक 2 होगा। कन्फर्म प्यारे मित्र? यही होगा। अगर पावर पूछे 2 के पावर कितने हैं, पावर है तो यहाँ एक 2 है, यहाँ 2 है और 1 है, तो 2 के पावर 4 होगा प्यारे मित्र। यानी 4 जो है, यहाँ से ध्यान दीजिए, 4 जो है हमारा पावर होगा, 4 पावर होगा और मल्टीपल कितने होंगे, 3 होंगे। आशा करता हूँ अगर 7 फैक्टोरियल में 2 के मल्टीपल पूछे तो कितने मल्टीपल हैं, 3 मल्टीपल हैं, 6 4 2, और अगर पावर पूछे तो 4 पावर हैं। अब क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे प्यारे मित्र, आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं, यहाँ से देखिए। ये अब जैसे बड़ा नंबर दे दिया गया है तो बड़े नंबर में करना क्या है, बड़े नंबर के लिए एक मेथड बता रहे हैं प्यारे मित्र, उसको ध्यान दीजिएगा आप। देखिए जैसे कि दिया है क्या कि 67 दिया है, 67 प्यारे मित्र, 67 फैक्टोरियल में 7 का अधिकतम पावर कितना होगा। तो इसके लिए करेंगे क्या, इसके लिए हम इस तरीके का मेथड यूज करेंगे, क्योंकि वो तो दिखा के बता रहे थे इस तरीके से। 67 में अगर 7 का भाग दिए, 7 9 आई 63, ठीक, 9 आया प्यारे मित्र। अब फिर 7 से काटेंगे, क्या हुआ, 7 1 का 7। तो ये जो होता है प्यारे मित्र, यही तो संख्या है हमारी, क्या, यही संख्या है 9 1 10। कितने घात होंगे प्यारे मित्र, 10 घात होंगे। ठीक है, आशा करता हूँ अगर जैसे अब अभी और बताएंगे आपको, अभी और बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन ये भी है, ये दे दिया कि 129 में 12 का अधिकतम घात खोजें। अब प्यारे मित्र अधिकतम घात खोजने के लिए 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। उसके पहले हम कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं। एक कॉन्सेप्ट है क्या, जैसे कि मान लीजिए ए बी कुछ है, ठीक, ए बी जो भी कुछ भी है, ठीक, 2 संख्याएं हैं। अब हम इसमें है क्या कि इसमें 2 संख्याएं हैं ए और बी, इसका हम फैक्टर किए हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम दूसरा पेन यूज कर लेना है प्यारे मित्र। इसका हम फैक्टर किए हैं, तो फैक्टर किए हैं क्या, तो ए और बी आया है। कन्फर्म है? इसके लिए अब करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, करेंगे क्या। अब जैसे कि मान लीजिए अगर फैक्टर करने के बाद हमारा आता है कि ए के पावर m और b के पावर n आता है, और इसमें m और n में बड़ा कौन है, बड़ा मान लीजिए ये वाला है, ठीक, m बड़ा है और n छोटा है, तो हम मल्टीपल के लेंगे क्या, जो छोटा होगा, यानी कि n लेंगे कि b के पावर n जो होगा वही ab के पावर होगा, या ab के पावर n होगा। अब करेंगे क्या, यहाँ क्वेश्चन के माध्यम से देखिए, यहाँ 12 किया है तो इसका क्या होगा, 3 4, ठीक, 3 और 4। अब 3 अधिक बार आ रहा है कि 4 अधिक बार आ रहा है, वही देख लेंगे प्यारे मित्र। यहाँ से देखिए अगर 129 में अब वही मेथड यूज कीजिए, 3 का कितना आया, 4, इसके बाद 3 आ गया, फिर 3 से काटे कितना आया, 1, 4 आ गया, 14, फिर 3 से काटे कितना आया, फिर 4 आ गया, फिर 4 से काटे कितना आया, 1 आ गया। अब इसको जब जोड़ेंगे प्यारे मित्र, इसको जोड़ेंगे कितना हुआ, कितनी बार आएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो होगा हमारा 4 1 5 5 4 9 9 3 12, तो 12 का 2, इसके बाद 1 4 6 हो जाएगा। मतलब 62 129 फैक्टोरियल में 3 कितनी बार आया है प्यारे मित्र, 62 बार आया है। कन्फर्म प्यारे मित्र। अब उसी प्रकार हम 4 वाले में देखेंगे तो 4 का होता है फैक्टराइजेशन 2 के पावर 2, क्या 2 के पावर 2। अगर हम 2 से काटेंगे तो कितना होगा हमारा, अगर 129 करेंगे, अगर 2 से काटेंगे तो मान लीजिए यहाँ हुआ क्या, 6 होगा, फिर क्या आया प्यारे मित्र, 6 होगा, यहाँ आया 4 64 होगा, फिर 2 से काटेंगे कितना हुआ हमारा, 32 होगा, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा,
16 आएगा, फिर 2 से काटेंगे कितना होगा 8 होगा, फिर 2 से काटेंगे 4 होगा, कन्फर्म, फिर 2 से काटेंगे 2 होगा, फिर 2 से काटेंगे 1 होगा। इसको जब जोड़ेंगे प्यारे मित्र, इसको जब जोड़ेंगे हम सभी जोड़ लेंगे तो कितना होगा हमारा, यहाँ से देखिए ये सभी जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा देखिए कितना होगा 132 कितना हो 3 3 4 3 7 7 के बाद 8 7 15 15 6 15 6 21 21 2 23 23 4 23 4 27 आ जाएगा हमारा 167 आ जाएगा, कितना 167 आ जाएगा। यानी कि 2 की पावर कितना आया 2 की पावर 167। अच्छा अब ध्यान दीजिए 2 के पावर 167 और 2 यहाँ आया था कितना, यहाँ 3 के पावर 62 है। अच्छा इसमें ज़्यादा कौन है, ये वाला अगर इसका हम आधा करेंगे तो 4 के पावर इस तरीके से कर लग सकते हैं 63 करेंगे, 4 के पावर 63 करेंगे, इसका आधा मतलब 2 के पावर इतना है तो 4 का हो गया आधा हो गया। तो हम ये करेंगे प्यारे मित्र 3 के पावर कितना है 3 के पावर 62 है, यहाँ पे 3 के पावर 62 है, 4 के पावर 63 है। तो इसमें अधिकतम घात किसका पूछा है 12 का। तो यहाँ क्या था प्यारे मित्र, जो कम होगा n कम था यहाँ पे उसी के पावर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 12 के पावर क्या होगा 12 के पावर होगा प्यारे मित्र 62 है। यानी 3 और 4 में जिसका भी घात कम होगा, 4 का 63 है, 3 का 62 है, तो 12 के पावर 62 होगा, 12 के ये वाला आंसर हो जाए। आशा करता हूँ ये प्यारे मित्र टफ क्वेश्चन है, समझाने के लिए आपको टाइम ज़्यादा लेना पड़ा है, लेकिन इसमें करना कुछ नहीं है। 3 और 4 का देखिए, इसके बाद डिवाइड कीजिए, 3 कितनी बार आया 4 के बाद डिवाइड कीजिए, यहाँ 4 से भी डिवाइड कर सकते थे हम, लेकिन 3 को समझाने के लिए किए हैं। अगर हम इस तरीके से करेंगे तो 4 कितनी बार आया है, तो सबसे कम जो आएगा यहाँ से देखिएगा, इसमें देखिएगा सबसे कम कितना आया है प्यारे मित्र, ए बी के पावर वही होगा जो कम होगा, तो बी के पावर जो था एन ये कम था, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट बेसिस था, एन कम था, तो वही जो होगा ए बी के पावर में आएगा प्यारे मित्र। तो यहाँ से हम कर लिए हैं, यानी कि 12 के पावर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अब जैसे इस तरीके से क्वेश्चन आ गए, ये इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकते हैं प्यारे में। तो एक दो क्वेश्चन है कि नहीं है, हाँ एक मल्टीपल में आप फाइंड द मल्टीपल ऑफ 3 in 7 फैक्टोरियल। अब इसमें जैसे इस तरीके का क्वेश्चन है तो 7 फैक्टोरियल में क्या मल्टीपल पूछा है हमसे, ठीक। तो अब कितने 7 फैक्टोरियल में मल्टीपल, ये तो सिंपल है तो कर लेंगे, बड़ी संख्या होता तो हम इस तरीके वाला मेथड का यूज कर लेते, इसका मेथड का यूज भी करेंगे, लेकिन पहले इसको बता देते हैं। जैसे कि ये का है 7 फैक्टोरियल, तो 7 को भाग दिए 3 से हम, तो कितना 3 के मल्टीपल निकालना है। या इस तरीके से कर लीजिए 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब हमको मल्टीपल 3 के मल्टीपल निकालना है। 3 के मल्टीपल कितने होंगे, इसमें एक 3 होगा, इसमें 3 होगा, ठीक। ये इसके बाद यहाँ एक 3 होगा, तो कितने 3 आए प्यारे में, 2 आए, तो कितना आंसर होगा 2 होगा, कन्फर्म प्यारे में। इस तरीके से भी कर सकते थे हम, इस तरीके से जैसे 7 है तो 7 3 से भाग देंगे कितना होगा, 3 दूनी हो जाएगा, तो हमारा जाएगा नहीं जाएगा। फिर इस तरीके से हाँ 2 आया है ना, 2 आया है, सिर्फ 2 आया है, तो अब भाग नहीं जाएगा, तो यही हमारा मल्टीपल में आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा इस मेथड का यूज करके। अब जो पिछली चीज़ें बता रहे थे आपको समझ में आ रहा होगा प्यारे मित्र, क्या चीज़ें मैं कह रहा था। तो फिर उसी तरीके से चलेंगे, जैसे कि अब इसका यूज नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ में कैसे करेंगे, इसका प्रयोग नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ में कैसे करेंगे। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जब भी निकालेंगे प्यारे मित्र, जैसे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे, हमेशा जैसे कोई संख्या लिखी है 25 30 35, इसके बाद लिखा है 0 0। तो अब नंबर ऑफ जीरो जब क्वेश्चन में आए प्यारे मित्र, आपको हमेशा इस साइड से लेना है, किससे, इस साइड से लेना है। तो उसमें करेंगे क्या, इसमें नंबर ऑफ जीरोज आपसे पूछे तो इस साइड से कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो हम इसमें आएंगे प्यारे मित्र, इसमें फैक्टोरियल का क्या रोल होता है इसको बताएंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज का पहला फंडामेंटल समझ लीजिए, नंबर ऑफ जीरोज कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो हमेशा हमको
इस तरीके इधर से बताना है, यानी लेफ्ट साइड से बताना है नंबर ऑफ जीरोज। इस यहाँ भी एक जीरो है, इसका ये नहीं बताना हमको कि सिर्फ ये। तो नंबर ऑफ जीरो जैसे हमको बताना हुआ प्यारे मित्र, तो हम करेंगे क्या, कैसे निकालेंगे। जैसे होता क्या है कि जैसे 10 लिखा है, ठीक 10 लिखा है, इसमें होगा क्या कि इसको हम लिख सकते हैं 2 और 5। कन्फर्म प्यारे मित्र। जैसे 100 लिखा है तो 100 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5, फिर लिखेंगे 2 गुणे 5। ठीक। अब प्यारे मित्र आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, यहाँ देखिए, यहाँ एक जीरो था तो यहाँ 2 और 5 का कितना पेयर था, एक पेयर था। 2 और 5 दोनों को मिला के एक पेयर हुआ, तो यहाँ 2 और 5 का कितना पेयर है, 2 पेयर है, इसीलिए यहाँ 2 पेयर आया, 2 जीरो आया। इसके बाद जैसे 1000 हुआ प्यारे मित्र। 1000 को क्या, जब इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, फिर आएगा हमारा 2 गुणे 5। कन्फर्म प्यारे मित्र। तो यहाँ देखेंगे हम क्या देखेंगे, यहाँ देखिए 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, 2 गुणे, कितने पेयर आए हैं प्यारे मित्र, 3 पेयर आए हैं, तो 3 जीरो। कन्फर्म प्यारे मित्र। जब भी नंबर ऑफ जीरोज होगा प्यारे मित्र, तो वो 2 गुणे 5 का पेयर देखा जाएगा। 2 गुणे 5 का जितना पेयर होगा नंबर ऑफ जीरोज उतने होंगे प्यारे मित्र। इसीलिए कहा गया कि शून्य की संख्या 2 और 5 पर निर्धारित होती है, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज जो होते हैं 2 और 5 के संख्या पर निर्धारित होते हैं। दोनों में जिसकी संख्या कम होगी शून्य की संख्या उतनी ही की बराबर होगी। यानी कि कहने का मतलब, मान लीजिए अब जितने पेयर बनेंगे, मान लीजिए 2 5 6, 2 5, फिर 2 2 5, फिर एक इसके बाद 5 है, तो इसमें 2 और 5 का पेयर कितना बना है, 2 और 5 का पेयर कितना बना है, यहाँ से देखिए पेयर कितना बना है, एक पेयर 2 5, ये भी 2 है प्यारे मित्र, और ये भी 2 5, एक ही पेयर बना, ये तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। 2 5 2 5, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, 2 होंगे। जितने पेयर होंगे 2 5 के उतने नंबर। अच्छा मान लीजिए हम लिख लें 2 2 2 2 2 2 इंटू 5। ठीक, इसमें किसकी संख्या ज़्यादा है, 2 की ज़्यादा है प्यारे मित्र। जब 2 की संख्या ज़्यादा है और 2 की संख्या ज़्यादा है, 5 की संख्या एक ही है, 5 की संख्या आएगी तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, जिसकी संख्या कम है, 5 की संख्या कम है, यानी एक ही बार आया है 5, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, एक ही होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। जैसे कि दे दिया आपको 5 गुणे 2, फिर दे दिया 5 गुणे 2, फिर 5, फिर 5 दे दिया। इसमें 2 कितनी बार आया है प्यारे मित्र, 2 देखिए इसमें कितनी बार आया है, 2 देखेंगे तो हमारा 1 2 बार आया है, 2 बार आया है। इसके बाद 5 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, कितनी बार, 4 बार आया है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना है, जिसकी संख्या कम है, जिसकी संख्या कम है तो कितना, 2 है, तो इसमें 2 हो जाएगा प्यारे मित्र, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज 2 हो जाएंगे, 0 0। कन्फर्म प्यारे मित्र। तो नंबर ऑफ जीरोज 2 और 5 पे डिपेंड कर, जिसकी संख्या कम होगी और उतने ही नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। तो देखेंगे प्यारे मित्र, यहाँ से देखिए, जैसे कि मान लीजिए हम 129 में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 129 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या कितनी होगी, तो हम करेंगे क्या प्यारे मित्र, 2 और 5 कर लेते हैं। तो अब देखेंगे कि जैसे 129 फैक्टोरियल है, 129 फैक्टोरियल है, तो इसमें क्या होगा, 129 फैक्टोरियल, फिर 128 फैक्टोरियल, फिर 127 फैक्टोरियल। ठीक, ऐसे चलते चलते लास्ट में 1 आएगा। ठीक, तो हमें इसमें 2 ज़्यादा दिखेगा, ऑलरेडी 2 ज़्यादा है, तो इसमें हम सिर्फ 5 निकाल ले, कितने 5 हैं, वही नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे हमारे, यानी शून्यों की संख्या होगी। इसमें 5 का हम भाग दे तो कितना आया हमारा, 5 दूनी 10, 10 इसके बाद 29 हुआ, 5 बचे 25। ठीक, फिर 5 से काटेंगे कितना हुआ, 5 बचे 25, फिर 5 से काटेंगे कितना हुआ, ये है नहीं मित्र, ये पहले से ही था, तो कितना हुआ 1। तो नंबर ऑफ जीरोज मतलब जैसे कहने का हुआ कि अगर हम यहाँ देखें तो कितना 5 आया है, इसको जोड़ देंगे हम, कितना 5 आया है, 25 25 5 30 1 31। ठीक, 31 आया है प्यारे मित्र। तो 5 कितना बार आया है, 31 बार आया है 129 फैक्टोरियल में, और 2 कितनी बार आया है, 2 31 बार से ज़्यादा आया है। अगर निकालना हो तो आप 129 में 2 का ऐसे भाग देते देते निकाल लेंगे। तो अब हमारा नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, जो कम होगा, 5 कम है तो हमारा 31
वाला आंसर हो जाएगा। कन्फर्म है? तो आशा करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। फैक्टोरियल का यूज बता रहे हैं प्यारे मित्र। तो आज तो जैसे कि मान लीजिए यही है 1 2 3 4 और 99 100 को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल में दाईं ओर से अंत में शून्यों की संख्या पूछे हमसे। तो करना क्या है इसके लिए? करना कुछ नहीं है प्यारे मित्र, जैसे 1 × 2 × 3 × 4 ऐसे ऐसे करता चलेगा, ठीक। और × 99 × 100 कर दिया हम, ठीक। अगर हमसे शून्यों की संख्या अगर हमसे इसमें पूछ ले, ऐसा है कि टाइम का इशू है प्यारे मित्र। जैसे अब भी क्वेश्चन और भी है, इसमें और भी क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है किससे विभाज्य होगा, इसके बाद और भी क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है, कुछ छूट गए हैं क्वेश्चन प्यारे मित्र, तो आपको बताएंगे प्यारे मित्र। अब ये क्या है कि यूनिट डिजिट के बारे में कल, नंबर ऑफ जीरो के बारे में कल से स्टार्ट करेंगे प्यारे मित्र। हमेशा टॉपर साइकिल परिवार के साथ बनाइए रहेगा, आपको बताएंगे इस तरीके के क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, तो हमेशा बनाए रहिएगा। जीएस की भी क्लास है, उसको भी लीजिएगा। जय हिंद मेरे